एक्सरसाइज 12.2 NCERT है ना, हीरोन्स फार्मूला। एक ऐसा फिगर दे रखा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हेलो क्लास 9, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया। तो ये बताया था ना अभी, तो ये सी दे रखा 90 डिग्री, ठीक है। हाउ मच एरिया डज इट ऑक्यूपाई, एरिया निकालना है। तो इसका एरिया कैसे फाइंड आउट करोगे? हीरोन्स फार्मूला पढ़ रहे हो तो ट्रायंगल चाहिए, इसको मैं ज्वाइन कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये वाला एरिया कैसे निकालोगे? और ये देख लो पाइथागोरस थ्योरम आपने पढ़ा होगा, पाइथागोरस थ्योरम ट्रायंगल, इसमें देखिए आप ट्रायंगल BCD, पाइथागोरस 90 डिग्री के सामने वाले को क्या बोलते हो? हाइपोटेनियस। तो BD स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? DC स्क्वायर अब प्लस CB स्क्वायर, ठीक है। एक 5 है, एक 12 है, तो यहाँ से BD अगर निकालोगे तो 169 हो गया, स्क्वायर हटाओगे तो रूट, स्क्वायर हटाते हैं तो रूट, और ये 13, तो ये वाला क्या हो गया? 13। अब इस पूरे का एरिया कैसे निकालोगे? तो पहले मैं ये वाला एरिया निकालता हूँ। ये वाला ट्रायंगल है, तीनों साइड्स दे रखा, हीरोन्स फार्मूला भी लगा सकते हो, या फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा? DCB, ये वाला फार्मूला लगाइए, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ हाइट है 5, तो कितना हो गया? 30, सारा कुछ मीटर में दे रखा, तो 30 मीटर स्क्वायर। तो ये वाला एरिया निकल गया 13 मीटर स्क्वायर। अब ये वाला एरिया कैसे निकालोगे? अब ये तो राइट एंगल है नहीं, हीरोन्स फार्मूला लगाइए, राइट। ट्रायंगल ABD, हीरोन्स फार्मूला। तो सबसे पहले क्या? S इक्वल टू क्या हो जाएगा? 8 + 13, ये हो जाएगा। S इक्वल टू देख लो, ये 15 हो गया, राइट। इसके बाद क्या फार्मूला होता है भाई? एरिया ऑफ ट्रायंगल, हीरोन्स फार्मूला लगाओगे तो S, ये होता है ना फार्मूला, S - A, S - B, S - C। अब इनमें से कोई A है, कोई B है, कोई C है। S की जगह पे क्या रखोगे? 15, और 15 में से 13 गया 2, 15 में से 9 गया 6, एंड 15 में से 8 गया 7, है ना। तो ये हो गया, ठीक है। बस हमारा टोटल एरिया क्या हो गया? टोटल एरिया ये निकाल दीजिएगा, ये फर्स्ट और ये सेकंड, फर्स्ट प्लस सेकंड। अब देख लो आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा, तुम देख लेना, कोई प्रॉब्लम हो तो बता देना, ठीक है। पर ये फार्मूला लगाओगे, इसका कैसे लगाओगे? इसका तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है, ये हम निकाल चुके हैं पाइथागोरस थ्योरम यूज करके। और ये वाला कैसे निकालोगे? हीरोन्स फार्मूला यूज करके ये वाला आप निकाल लीजिए। हीरोन्स फार्मूला आपको पता है, 3 साइड्स दे रखा, सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो कुछ ऐसे कोई क्वाड्रिलेटरल बना देता हूँ, ठीक है। और ABCD ऐसा कोई क्वाड्रिलेटरल मैं बना देता हूँ, देख लो आप। अब क्या क्या दे रखा? AB3, ये 3 है भाई, है ना, ये 3। BC4, ये वाला 4 दे रखा। CD4, ये भी 4 है। DA5, राइट, एंड AC5, AC ये कितना दे रखा? ये दे रखा 5। अब देखो, अब तुम अगर ढंग से देखो तो पाइथागोरस थ्योरम से राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, तो इसका तो ऐसे भी निकाल सकते हो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, है ना। इस वाले का क्या हो जाएगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो कितना हो गया? 6 मीटर स्क्वायर। अगर सब कुछ मीटर में तो मीटर स्क्वायर, सारा सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर स्क्वायर। या फिर हीरोन्स फार्मूला से, है ना, तो दोनों का तुम निकाल सकते हो ना। इसका भी हीरोन्स फार्मूला लगाना, इसका भी हीरोन्स फार्मूला लगाना, सारे साइड्स दे रखे हैं, तुम सॉल्व कर लेना, आंसर नहीं आए तो बता देना। ये वाला, इस वाले का एरिया तुम कैसे निकाल सकते हो? इस वाले फार्मूले से, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इसका तो हीरोन्स फार्मूला से ही निकालना पड़ेगा, और कोई उपाय नहीं है। इसका भी हीरोन्स फार्मूला से निकाल सकते हो। इसके तो दो ऑप्शन है एरिया निकालने का, फिर दोनों को ऐड कर दो। क्लियर? अब आप देखिए जरा थर्ड क्वेश्चन। अब थर्ड क्वेश्चन देखिए जरा, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन में ये फिगर दिख ही रहा तुम लोग को,
है ना, दिख रहा ना, नहीं नहीं इधर यहाँ दिख रहा है, देखो है ना, यहाँ भी दिख रहा है, देख लो, ठीक है। तो ये थर्ड है, कैसे करोगे इसको, ये पूरा 6.5 दे रखा है ना, इसमें से ये वाला पोर्शन कितना है 1.5, तो ये वाला पोर्शन कितना हो गया 5, सारा सेंटीमीटर में है ना। इधर वाला एरिया सेम है, इसको निकाल लो तो ये भी निकल जाएगा, ठीक है। इसको फर्स्ट कह देता हूँ, ये पूरा पोर्शन फर्स्ट हो गया, ये पूरा पोर्शन जो रेक्टेंगल है ये सेकंड हो गया, ये पूरा क्या हो गया भाई, कौन सा पोर्शन हो गया सेकंड, ये वाला हो गया थर्ड, इधर वाला और ये वाला भी हो गया थर्ड, ये दोनों थर्ड के पार्ट्स हैं, और इस वाले को मैं कहता हूँ रीज़न 4। ये सारा एरिया निकालना है ना। तो सबसे पहले इस फर्स्ट को कैसे निकालोगे, ये 1 दे रखा, ये 1 है तो बताओ ये भी कितना हो जाएगा 1, है ना। तो जो फर्स्ट है एरिया ऑफ फर्स्ट, एरिया ऑफ पोर्शन फर्स्ट, तो ये वाला एरिया तुम कैसे निकालोगे, ये वाला एरिया हीरोन्स फार्मूला से, है ना, 551। तो सबसे पहले S निकालिए, तो क्या हो जाएगा 5 + 5 + 1/2, तो कितना हो गया, ये हो गया 5.5, नहीं 11/2, देखो तो 5 5 10 1 11, तो ये वाला हो गया। अब कैसे निकालोगे भाई इसका एरिया, ये वाला फार्मूला लगा के S 5.5 S - A, 5.5 में से 5 लेस कीजिए तो ये S - B, 5.5 में से 1 लेस करो तो आपको फार्मूला पता है ना, मैं डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ, और फिर 5.5 में से S - वो, तो ये भी क्या हो जाएगा 0.5। अब 0.5 सबके पॉइंट हटा दो, तो 55/10 इंटू ये हाफ हो जाएगा, चलो 5/10 कर लेता हूँ, ये 4.5/10, 45/10 और 5/10, तो आपको पता है ना 10 × 10 बाहर आ गया, तो यहाँ पे क्या हो गया 11 × 5 × 5 × 9 × 5 × 5, 5 गिन लीजिए कितनी बार है 1 2 3 4, तो पेयर बन गया ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 बार 5 बाहर आ जाएगा, 5 × 5 × 5, तो 5 × 5 पेयर बन गया, रूट है ना, और 9 का भी रूट होता है 3, रह क्या गया 11, तो ये हो गया इसका एरिया। इसको आप ये देख रहे हो 4, तो हमारा आंसर क्या हो गया 3/4। ये तुम देख लेना, ये मेरी तरफ से थोड़ा सा गड़बड़ भी हो सकता है, मैं तो आइडिया दे रहा हूँ, आंसर तुम चेक कर लेना, कुछ गड़बड़ हो तो बता देना ना। इतना सेंटीमीटर हो गया फर्स्ट वाले का, देख रहे हो तुम अच्छे से देख लो। इसके बाद थर्ड में ये दोनों आ गया, तो थर्ड का कैसे निकालोगे, मैं इसको मिटा दूँ, इसको स्क्रीनशॉट लेके देखना। थर्ड में दोनों पार्ट आ गया, तो पहले 1 पार्ट कैसे निकालोगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, है ना, और मुझे क्या करना है इसका डबल करना है, क्योंकि दो है ना, एक वाले का देखो कि ये 90 डिग्री है, तुम जान लो 90 डिग्री दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, तो ये कौन सा हो गया, ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो अब ऐसे ऐसे 2 हैं, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई किया, तो हाफ बेस क्या दिख रहा है। अब परपेंडिकुलर वाले हाइपोटेनियस ये है, किसी को भी बेस कह लो, किसी को भी परपेंडिकुलर कह लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 6 × 1.5 × 2, तो ये दोनों एरिया निकल गया थर्ड का। सेकंड का तुम कैसे निकालोगे, सेकंड का तो ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, यही होता है कि नहीं होता, तो लेंथ क्या रखोगे, यहाँ से यहाँ तक कितना है 5.5 है, यहाँ से यहाँ तक सॉरी 6.5, ये वाला पोर्शन है 5, ये वाला पोर्शन है 1.5, तो पूरा हो गया 6.5, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 6.5 और बेस कितना है 1, तो 1, ये हो गया सेकंड वाले का। अब रह गया फोर्थ, तो फोर्थ वाले का मैं अलग से बता रहा हूँ, इसका एरिया कैसे निकालोगे फोर्थ वाले का, ठीक है। ये देखिए 1 दे रखा, ये 2 दे रखा, और ये भी 1 है और ये भी 1 है। ऐसे वाले को पता है क्या बोलते हो, ट्रेपेजियम बोलते हो, पता नहीं पहले देखा कि नहीं देखा आप लोगों ने, पर ऐसे वाले को हम बोलते हैं ट्रेपेजियम। ये जो फिगर है ट्रेपेजियम, इसमें 1 पेयर पैरेलल होता है, ये वाला साइड और ये वाला साइड, किसी क्वाड्रिलेटरल का 1 पेयर पैरेलल हो तो उसको हम क्या बोलते हैं ट्रेपेजियम। इसका एरिया होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, ये होता है इसका फॉर्मूला, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो पैरेलल साइड कौन सा हो गया, मैं एक काम कर लेता हूँ, आपको पता नहीं पहले देखा कि नहीं देखा, ये देखो,
तो हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स ए बी प्लस डी सी, और हाइट क्या होगा, इसके लिए मुझे परपेंडिकुलर डालना पड़ेगा। हाइट का मतलब परपेंडिकुलर, इसको मैं एच कह लेता हूँ, तो ये हो गया एच। अब ये हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ये वाला दे रखा 1, ये वाला दे रखा 2। अब सवाल है हाइट तुम कैसे निकालोगे, हाइट पे रुक गई ना बात, हाइट कैसे निकालोगे। तो अब देखिए यहाँ से भी आप ऐसे परपेंडिकुलर मैं खींच रहा हूँ, यहाँ भी परपेंडिकुलर खींच दिया, देख रहे हो। इसको मैं P कह लेता हूँ, इसको मैं कह लेता हूँ Q, ठीक है। अब ये पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक कितना है, 2 है, ये पूरा 2 है ना। ये वाला कितना है 1, तो ये वाला हो गया 1, तो बाकी 1 टोटल को 2 होना है ना, तो इसको हाफ होना पड़ेगा, इसको हाफ होना पड़ेगा। हाफ प्लस 1 प्लस हाफ 2 हो गया कि नहीं हो गया। ये 1 है, ये ऐसे परपेंडिकुलर खींच दिया तो रेक्टेंगल हो गया, तो ये 1 है तो ये भी 1 हो गया, पूरा का पूरा 2 है, तो बाकी का 1 यहाँ डिवाइड हो गया, बराबर बराबर आधा आधा, ठीक है ना। अब पाइथागोरस थ्योरम से मैं हाइट निकाल सकता हूँ इस वाले ट्रायंगल में, देखो है ना, कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल ADP क्या होता है, एच स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम तुमने पढ़ा ही होगा, है ना। तो यहाँ से h को फ्री कीजिए, रूट में आएगा, तो ये हो जाएगा √3/4। इसको सॉल्व कर लोगे, 1 - 1/4, ये सॉल्व करके देखना 3/4, रूट में आ जाएगा तो √3/2। तो हमारा एरिया क्या हो जाएगा भाई, एरिया हो जाएगा हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। हाइट क्या हो जाएगा, √3/2। ये हो गया हमारा, है ना। इसको क्या लिखोगे, 3√3/4। सारा सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, सारा का सारा। ये आई थिंक 4th वाले का था, तो सारा ऐड कर लेना। फर्स्ट का भी निकाल चुके हो, सेकंड का भी, थर्ड का, सबको ऐड कर लेना। कोई प्रॉब्लम हो तो बता देना, ठीक है। तो ये कौन सा क्वेश्चन था तुम्हारा, 3rd था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 4th, अ ट्रायंगल एंड अ पैरेललोग्राम हैव द सेम बेस। क्वेश्चन तुम देख रहे हो ना, सेम बेस, ठीक है। 4th क्वेश्चन है एक्सरसाइज 12.2, सेम बेस इफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल, एक ट्रायंगल दे रखा, पहले ट्रायंगल बना लेता हूँ, है ना। ट्रायंगल का साइड है 26, 28 एंड 30, एंड द पैरेललोग्राम, दोनों का बेस इसी पे पैरेललोग्राम भी है, ठीक है ना। तो पैरेललोग्राम है, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम। एक पैरेललोग्राम ऐसा बना लेता हूँ सेम बेस पे, ठीक है। फाइंड द हाइट। अब पैरेललोग्राम का हाइट क्या होगा, पैरेललोग्राम में इसके पैरेलल, अगर तुमने पढ़ा नहीं है ना पैरेललोग्राम, तो क्या होता है पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड पैरेलल होता है। अगर आपको नहीं पता तो कोई बात नहीं, इसको देख लेना। इसके बाद ये पैरेललोग्राम है ना, ABC ट्रायंगल है और सेम बेस पे एक पैरेललोग्राम है, तो पैरेलल बनाना पड़ेगा ऐसा। तुम ऐसे भी कर सकते हो, मतलब ये फिगर कह रहा है आपको, ठीक है। हाइट पूछ रहा है, हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम। तो हाइट क्या होता है, ये ट्रायंगल का हाइट ही पैरेललोग्राम का हाइट हो गया, यानी इस पैरेललोग्राम का हाइट वही हुआ जो इस ट्रायंगल का हाइट है, ठीक है। तो ज़रा एक बात बताओ, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। आप आगे जब पढ़ोगे ना तो मैं आपको बताऊंगा, सेम बेस, अभी खाली नोट करते जाओ, सेम बेस पे ट्रायंगल होता है, सेम बेस पे एक पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम का एरिया ट्रायंगल का डबल है, या यूँ कह सकते हो ये वाला एरिया और ये वाला एरिया बराबर है, या यूँ कह सकते हो ट्रायंगल का एरिया पैरेललोग्राम का क्या होता है, आधा। ये प्रॉपर्टी है, इसको तुम जान लो। एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालोगे, हीरोन, इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल यहाँ पे कौन सा लगाएंगे, हीरोन्स फार्मूला लगाएंगे, और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का होता है बेस इंटू हाइट, ये होता है फार्मूला, बेस इंटू हाइट। पैरेललोग्राम का एरिया होता है बेस इंटू हाइट, हाफ पहले से दे रखा। ट्रायंगल का एरिया पैरेललोग्राम का आधा होगा, इस वाले कंडीशन में ये तुम जान लो अच्छे से, ठीक है ना। खाली इसको नोट कर लो, क्लियर।
अब ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालेंगे? हीरोन्स फार्मूला से। तो पहले तो आप एस निकालोगे तो क्या हो जाएगा 26 + 28 + 30/2, ये हो जाएगा ट्रायंगल का एरिया। तो कितना हो गया? एस इक्वल टू कितना हो गया? देखो तो ये 42 हो गया मेरे ख्याल से, देख लो आप। क्लियर है? ठीक है, 42 देख लेना तुम भी। अब एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्मूला क्या होता है? एस 42, एस माइनस ए, 42 में से 16 गया 26 गया तो 16, ठीक है। एस माइनस बी, 42 में से 28 लेस करो तो ये हो जाएगा 14, और 42 में से तो ये कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। इस तरीके से देखो आप, तो क्या हो जाएगा, इसको मैं लिख सकता हूँ ना 14 × 3, क्योंकि एक 14 मुझे यहाँ भी दिख रहा, 16 का रूट होता है इसलिए मैं कुछ कर नहीं रहा, इसको मैं 4 × 3 लिखता हूँ। देखो आप 42 को क्या लिख दिया 14 × 3, क्योंकि एक 14 पहले से ही है, सॉरी ये एक 14 यहाँ भी है। 16 × 14 × 12 को मैं लिखता हूँ 4 × 3। आप देख लो 42 को मैं क्या लिख दिया 14 3 16 को रहने दो 14। अब क्या हुआ 14 14 का पेयर है, एक 14 बाहर आ जाएगा, ठीक है। 3 3 का पेयर है, एक 3 बाहर आ जाएगा। 16 का रूट 4 होता है ना। 14 पेयर है, बाहर आ चुका है। अब 4 का रूट क्या होता है 2 होता है। क्लियर? ये सारा चीज़ें 14 14 एक 14 बाहर, 3 3 एक 3 बाहर। 16 का रूट होता है 4 एंड 2 कहाँ से आ गया, इस 4 का रूट होता है 2। तो ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई बिल्कुल नहीं करता हूँ अभी। अब जरा देखो, अब यहाँ पे ये जो है ना, ये किसके बराबर हो जाएगा, हाफ इंटू बेस। बेस में लेता हूँ 28 इंटू हाइट। हाइट को मैं h लेट कर लेता हूँ। ये हाइट को क्या लेट कर लेता हूँ h। ये हो गया फर्स्ट, यहाँ से यहाँ पे अप्लाई किया, देखो आप, है ना। हीरोन्स फार्मूला से एरिया निकाल दिया, इतना आ गया एरिया। अब ये एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, क्योंकि पैरेललोग्राम ट्रायंगल का एरिया पैरेललोग्राम का क्या होगा, आधा। पैरेललोग्राम का एरिया का फार्मूला क्या होता है, बेस इंटू हाइट। तो बेस 28, हाइट h। अब यहाँ से तुम बड़े आराम से निकाल सकते हो ना। ये देखो तो 28 14 14 14 कैंसिल, h इक्वल टू हो गया 4 3 12 24 सेंटीमीटर। तुम आंसर चेक कर लेना, कुछ गड़बड़ हो बता देना, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए भाई। क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 12.2 हीरोन्स फार्मूला, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन है रोम्बस। रोम्बस जानते हो, रोम्बस के सारे साइड्स इक्वल होते हैं। ये क्वाड्रिलेटरल तुम लोगों ने पढ़ा नहीं, तो खैर थोड़ा सा कंसेप्ट तो बता ही दूंगा। रोम्बस उसको कहते हैं जहाँ पे सारे साइड्स इक्वल होते हैं। देखो ये होता है रोम्बस। 8 क्लास में देखा था कि नहीं देखा था तुम लोगों ने, मुझे नहीं पता है कि नहीं। ये क्या हो गया, ये हो गया स्क्वायर। स्क्वायर में सारे एंगल 90 होता है एंड साइड्स इक्वल होता है। यहाँ भी साइड्स इक्वल होता है, ठीक है, पर एंगल अलग अलग होता है। कोई भी एंगल 90 नहीं होगा। तो ये क्या हो गया, रोम्बस हो गया, ठीक है ना। ये रोम्बस है, ये स्क्वायर है, पर दोनों में सारे साइड्स क्या होते हैं, इक्वल। और रोम्बस का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ रोम्बस, ये मैं रोम्बस बना चुका हूँ, हाफ इंटू d1 d2, d1 d2। समझ जाओ, ये d1 है डायगोनल, पहला डायगोनल, और ये d2 है, ये दूसरा डायगोनल। तो हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये बता चुका हूँ आपको, ठीक है। अब देखो क्या दे रखा। अच्छा एक चीज़ और, ये 90 डिग्री होता रोम्बस में, हर एक एंगल यहाँ वाला क्या होता है 90 डिग्री। तो ये भी तुम कंसेप्ट जान लो, अगर ये रोम्बस है तो हर एक एंगल क्या हो गया 90 डिग्री। इट मीन्स हर एक ट्रायंगल क्या हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। ये सब का सब क्या हो गया 90 डिग्री वाला ट्रायंगल हो गया, जिसको हम कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। ये रोम्बस का कैरेक्टर है। तो मैं फिर से बता दूं, क्योंकि रोम्बस शायद
अभी आप लोगों ने कभी देखा नहीं होगा, उस हिसाब से मैं फिर से बता देता हूँ। ये डायगोनल है, ये भी डायगोनल है। डायगोनल, हर एक डायगोनल कितना एंगल बनाता है एक दूसरे से? 90 डिग्री। डायगोनल्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू इच अदर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, अब ये कह रहा है कि ऐसा फील्ड है जिसमें 18 कॉज टू ग्रेज, 18 गायें हैं जिनको खाना खिलाना है, घास खिलाना है। इफ़ ईच साइड ऑफ द रोम्बस 30 मीटर है, सब कुछ मीटर में, सारे साइड्स इक्वल होते हैं, रोम्बस के सारे साइड्स इक्वल होते हैं 30, एंड लॉन्गर डायगोनल इज़ 48, सबसे बड़ा वाला डायगोनल 48 होता है। इसको ओ लेट कर लेता हूँ, ये ए बी सी, बड़ा वाला डायगोनल 48 है। तो ये 24 24 ये भी तुम जान लो, ये 24 24 48, ये पूरा का पूरा 48 है, आधा आधा में डिवाइड हो जाता है, 90 डिग्री होता है। इसको मैं एक्स एक्स ले लेता हूँ, छोटा वाला डायगोनल को, ठीक है ना। तो आपसे कह रहा है, एरिया पूछ रहा है कि कितना एरिया ये खा पाएगा या जो भी है, ठीक है। तो पता है ये सारे एरिया बराबर होते हैं। अगर एक का एरिया निकल गया ना, तो उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, पूरा एरिया आ जाएगा, सारे एरिया इक्वल होता है। तुम इस चीज़ को समझो, समझ रहे हो। तो एरिया कैसे निकालोगे? मुझे सबसे पहले एक्स निकालना पड़ेगा। तो ट्रायंगल डी ए ओ डी में देखिए आप, ये 90 डिग्री है। अब मैं इसको मिटा देता हूँ एक सेकेंड के लिए। 24 24 आपको पता ही है, ये वाला 24 है, ये वाला भी कितना है 24, ये 90 डिग्री है। 90 डिग्री के सामने वाले को क्या बोलते हो? हाइपोटेनियस। तो इसका मतलब ये वाला एक बेस हो गया और एक परपेंडिकुलर हो गया। तो एक्स स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर और माइनस बेस स्क्वायर। तो यहाँ पे एक काम करता हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, मुझे नहीं पता स्क्वायर क्या होता है मान लो, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला ये तो बनता है अपना ए माइनस बी ए प्लस बी, ये फार्मूला होता है। तो कितना हो गया एक्स स्क्वायर, कितना हो गया 6, और ये कितना हो गया 54, 6, इसको 384 हो गया वैसे तो, है ना। देखो तो अब वैसे एक काम करता हूँ, इसको मैं 9 इंटू 6 लिख सकता हूँ। देखो x इक्वल टू क्या हो गया अंडर रूट 6 इंटू 6 इंटू 9, 6 का पेयर है एक बाहर आ जाएगा, और 9 का रूट क्या होता है 3। तो ये कितना हो गया 18 मीटर में सब कुछ है, तो ये भी मीटर, तो ये कितना हो गया 18 हो गया, ठीक है। अब एरिया निकालता हूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOD, इस वाले का एरिया। तो क्या होता है राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, है ना। हाफ इंटू, ये बेस है हाइट, इसमें से एक बेस है एक हाइट है, तो हाफ इंटू बेस, बेस में मैं ये ले लेता हूँ, ये 24 था ना यहाँ पे 24, हाफ इंटू, चलो मैं पहले लिख देता हूँ बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस, बेस की जगह मैं क्या ले लूँ, बेस हमारा आ गया 24 और हाइट क्या हो गया एक्स, एक्स आपने कितना निकाला 18, राइट। अब ये कैंसिल कर लेता हूँ 12 से, तो ये हो जाएगा 216 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया इसका एरिया। तो टोटल एरिया इन विच 18 कॉज टू ग्रेज, तो क्या हो जाएगा 216 216 216 216 216, तो 216 इंटू 4, ये आंसर आ जाएगा। आंसर तुम्हारा किस में आएगा मीटर स्क्वायर में, तुम लोग चेक कर लेना, ठीक है ना भाई। हमने तो अभी डिस्कस करना है, आंसर आएगा नहीं आएगा वो बाद में डिस्कस कर लेना आप लोग, ठीक है। ये देखो इसका फोटो खींचो, फोटो, ठीक है। 6 क्वेश्चन देखिए किस टाइप के, क्वेश्चन नंबर 6, एन अम्ब्रेला, देखो फिगर भी दे रखा है ना। अम्ब्रेला का ये वाला एक वाला पोर्शन कुछ इस टाइप का दे रखा, देखो ऐसा वाला एक ऐसा दे रखा है ना। 50 फिगर तुम्हारे सामने, 20, ये वाला भी 50 है। और अम्ब्रेला में ना ऐसे ऐसे 10 ट्रायंगुलर पीसेस हैं, 10-10 हैं। तो पहले एक का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पहले एक का एरिया निकालिए, एरिया ऑफ ईच, और ऐसे ऐसे 10 हैं। और ये कैसे निकालोगे, हीरोन्स फार्मूला से। अब ये आप निकाल के देखना आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा, ट्राई कर लेना, है ना। एक कहते हैं एक छाता है, इसमें ऐसे ऐसे 10 ट्रायंगल बने हुए, छतरी का बना रहता है ना, 50 50 20 ऐसे दे रखा। एक का एरिया निकाल दो, 10 से मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा भाई। अच्छा अब आ जाइए 7th क्वेश्चन पे। 7th क्वेश्चन में एक काइट का फिगर है,
काइट का फिगर है ना। और इसके बारे में दे रखा, काइट इसके बारे में दे रखा, ये स्क्वायर शेप का है, सारे साइड्स इक्वल हैं। और यहाँ पे ऐसा कुछ दे रखा, ऐसा दे रखा, देखो इसका एरिया निकालना है पूरे का, ठीक है। अ काइट इन द शेप ऑफ स्क्वायर विद द डायगोनल, अगर ये स्क्वायर है तो डायगोनल इक्वल होगा 32, ये वाला भी 32, और ये वाला फिगर देख ही रहो तुम, देख रहे हो उधर, देख लो, तो 32, ठीक है। 8 सेंटीमीटर, ठीक है। आइसोसेलेस ट्रायंगल ऑफ बेस, अब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल इधर बेस दे रखा कितना 8 एंड ये वाला 6, और आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड इक्वल होता है, तो बेस 8 है, अब ये इक्वल साइड्स हैं, तो एक 6 है तो दूसरा भी क्या हो जाएगा 6, तो ये तो हीरोन्स फार्मूला से निकल जाएगा। अब ये देखो ये कितना दे रखा 32, डायगोनल्स कितने भाई 32, ये वाला आपका है 32 डायगोनल्स, तो ये भी क्या हो जाएगा 32। ये रोम्बस तो है नहीं, स्क्वायर में डायगोनल्स इक्वल होता है 32, इतना तुम जान लो, आगे तुम पढ़ोगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। 32। अगर एक बात बताओ, इसके साइड्स को मैं ए ले लेता हूँ, ए, तो डायगोनल्स, ये फॉर्मूला देखिए आप, डायगोनल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू होता √2 इंटू साइड, ये होता फॉर्मूला। स्क्वायर का डायगोनल क्या होता है √2 इंटू साइड। अब डायगोनल का लेंथ कितना दे रखा 32, तो 32 इक्वल टू क्या √2a, तो यहाँ से a इक्वल टू क्या हो जाएगा 32/, इसको रैशनलाइज करेंगे पर अभी रहने दो, ये हो गया हमारा सब कुछ सेंटीमीटर में, तो ये भी सेंटीमीटर में होगा। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर अगर आपने पहले कभी नहीं देखा तो देख लो, ये होता है साइड का स्क्वायर, तो साइड कितना निकल गया 32/√2 का होल स्क्वायर, है ना भाई, तो 1024/2, तो ये हो जाएगा 512 सेंटीमीटर स्क्वायर, 512 हो गया किसका, इसका एरिया, स्क्वायर का एरिया। अब इसका एरिया कैसे निकालोगे, इस वाले का जो ट्रायंगुलर पोर्शन है 668, तो क्या यूज करोगे यहाँ पे हीरोन्स फार्मूला, हीरोन्स फार्मूला यूज कर लेना। अब दोनों को ऐड करके देखना आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा, इसको तुम ट्राई करना ज़रूर से ज़रूर, ठीक है। ये देखिए, देख लो नेक्स्ट क्वेश्चन 8, रख के पढ़ो आप, अपना एनसीईआरटी का बुक भी निकाल लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये वाला एक ऐसा दे रखा, इस तरीके से दे रखा, ऐसा दे रखा, कुछ ऐसे दे रखा, ऐसे और ऐसा, ठीक है। ये दोनों इक्वल है हर तरह से, ये 25 28 है, ये 9 है, और ये यहाँ से यहाँ तक कितना दे रखा 35, ठीक है। और ऐसे से 16 टाइल्स, तो यहाँ पे बहुत कुछ दे रखा। अ फ्लोरल डिज़ाइन ऑन अ फ्लोर, ये एक डिज़ाइन है मेड अप ऑफ 16 टाइल्स विच आर ट्रायंगुलर, है ना। 16 टाइल्स, इसको गिन के देखो 16 हो रहे हैं, है ना, ऐसे ऐसे 16 है, ऐसे से ये एक है, ये 2 है, और ऐसे ऐसे कितने 16 बने हुए हैं टाइल्स, फ्लोरल टाइल्स, ठीक है। तो अब एक चीज़ देख लो, कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग, कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग, कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग दे रखा ₹50 पैसे, बल्कि 50 पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये है कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग, 50 पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कितना टोटल कॉस्ट आएगा पॉलिश करने का, और ये देखो किस इस डिज़ाइन में पॉलिश करना है, ऐसे से कितने बनाने 16 बनाने हैं, है ना। तो पहले एक का एरिया पर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो क्या करेंगे टोटल एरिया निकाल के 16 के 16 का एरिया निकाल के इससे मल्टीप्लाई करेंगे 50 पैसे से, तो टोटल कॉस्ट आ जाएगा। तो पहले तो आपको एक का एरिया निकालना है, फिर उसको 16 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि जो टाइल्स है ना 16 के 16 सारे एक जैसे हैं, तो एक का एरिया निकल गया, उसको तुम 16 से मल्टीप्लाई कर देना, टोटल एरिया आ जाएगा, उसको हम 50 पैसे से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा कॉस्ट पता चल जाएगा कितना खर्च आएगा ऐसा बनाने में। तो पहले तो एरिया ऑफ ईच, एरिया ऑफ ईच कैसे निकालोगे, ये हीरोन्स फार्मूला से 28 + 9 + 35/2, है ना भाई, तो कितना हो गया
देखो तो ऐसा हो गया देखो, और ये कितना हो गया 36। तुम चेक कर लेना मेरा सही भी है कि नहीं, देखो ज़रा, है ना। ये हो गया आपका कितना 37 प्लस आई थिंक, ठीक है 36 हो गया। फिर एरिया कैसे निकालोगे, एस वो तुम निकाल चुके हो, एस 36 में से 28 गया 8, एस माइनस बी 27 और 1, है ना। तो इसके बाद इसको सॉल्व करो, मैं तो इसको देख रहा हूँ, ये 6 बाहर आ जाएगा, 8 है तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 2, और ये 27 है तो 9 इंटू 3, ऐसा है ना। ये सही भी जा रहा है, 36 में से 9 गया 27, 36 ठीक है भाई, 36 में से 8, मुझे तो सही लग रहा है, बाकी तुम देख लेना। ये रूट है ना। तो 6 4 तो 9 बाहर करो, इसको भी मैं क्या लिख दूँ, अच्छा देखो 36 को बाहर कर लो ना, 36 इंटू, देखो मैंने कैसे लिखा, 36 को बाहर कर लो, 6 हो गया, 4 का क्या हो जाएगा 2, 9 का क्या हो जाएगा 3, और अंदर क्या रह गया 2 इंटू 3, ऐसा कैसे 36 रूट से बाहर 6, 4 रूट से बाहर 2, ये रूट से बाहर नहीं होगा, 9 रूट से बाहर होगा 3, अब ये नहीं बाहर हो गया और ये नहीं बाहर हो गया, तो कितना हो गया 12 36 रूट 6, ये हो गया हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। क्या निकला हमारा एरिया ऑफ ईच टाइल, तो देयरफॉर एरिया ऑफ टोटल, यहाँ पे देयरफॉर एरिया ऑफ टोटल, टोटल का एरिया, तो एक का निकला 16 से मल्टीप्लाई करोगे ना, तो 16 इंटू 36 रूट 6, 16 से मल्टीप्लाई करोगे, एरिया ऑफ टोटल, क्लियर। इसके बाद टोटल कॉस्ट क्या आएगा, टोटल कॉस्ट उसको 50 पैसे से मल्टीप्लाई करो, 16 इंटू 30, 50 पैसे को हाफ रुपीज़ कर सकते हो, 50 पैसे रुपीज़ में कन्वर्ट कर लो, इसको सॉल्व कर लेना, मल्टीप्लाई है ना। रूट 6 का वैल्यू लगभग इसको 2.5 कर लेना, लगभग आ जाएगा, ठीक है ना। और चेक कर लेना कि आंसर आया कि नहीं आया, ठीक है भाई। 9th क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 9, एनसीईआरटी का है, सब लोग चेक कर लेना, आप कहोगे तो इसका सॉल्यूशन अलग से भेज देंगे ग्रुप में, है ना। इसको बनाने की कोशिश करना, मैं इसका सॉल्यूशन ग्रुप में भेज दूंगा अलग से, ठीक है। 9th क्वेश्चन है, अ फील्ड इज इन द शेप ऑफ ट्रेपेजियम, कुछ पैरेलल साइड्स आर, देखो ट्रेपेजियम पहले ही बताया ऐसा होता है, ट्रेपेजियम 1 पेयर पैरेलल होता है, 1 पेयर क्या होता है पैरेलल। तो जो पैरेलल साइड्स है ना, एक 10 है, एक 25 है, एक 25 है और ये 10 है, ठीक है। द नॉन पैरेलल साइड्स एक 14 है और एक 13 है। इसको लिखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका एरिया फाइंड आउट करना है, ये देखो आप, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझ लो, ट्रेपेजियम है, जैसा कि होता है 2 साइड्स पैरेलल होता है, यहाँ भी 2 पैरेलल है, ये नॉन पैरेलल साइड्स है, एक 13 है और एक 14 है। पूरे का एरिया तुम कैसे निकालोगे, ठीक है। तो कई सारे मेथड हैं, एक मेथड ये होता है, देखो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक कितना है 25 है, इसको A, इसको B, इसको C और इस वाले को मैं D ऐड कर लेता हूँ। अब यहाँ से एक कंस्ट्रक्शन करो, परपेंडिकुलर भी डाल सकते हो, फिलहाल तो ये इसको मैं E ऐड कर लेता हूँ, ये परपेंडिकुलर डाल दिया, सॉरी परपेंडिकुलर नहीं पैरेलल। अब ये और ये पैरेलल हो गया, ये वाला और ये वाला पहले से पैरेलल था। तो बड़े ध्यान से सुनो, क्वेश्चन हमारा ये था क्वेश्चन, यहाँ से यहाँ तक पूरा कितना था 25 पैरेलल साइड्स, 25 10 नॉन पैरेलल साइड्स। इसका एरिया फाइंड आउट करना है। मैंने कंस्ट्रक्शन क्या किया, ये देखो कंस्ट्रक्शन डॉट 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 डॉट, है ना, कंस्ट्रक्शन। इसको चलो P लेट कर लेता हूँ, BP पैरेलल टू AD, तुम देख लो ये दोनों पैरेलल है। तो ये पहले से पैरेलल था, तो देयरफॉर ABPD इज अ पैरेललोग्राम। ये क्या हो गया, पैरेललोग्राम हो गया। तो पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड पैरेलल होता है एंड इक्वल होता है। ये 14 है,
ये भी 14 हो गया, ये 10 है तो ये भी 10 हो गया। पैरेललोग्राम अगर है तो अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, है ना। और ये तो 14 हुआ ही हुआ अपोजिट साइड्स। अब ये देखो पूरा का पूरा 25 है ना, ये आमने सामने 10, तो ये वाला कितना हो गया 15, क्योंकि पूरा 25 है। पैरेललोग्राम हो गया तो अपोजिट साइड पैरेलल एंड इक्वल, 10 तो 10, ये पूरा 25, तो 25 में 10 तो बचा खुचा 15, यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया 15, ठीक है। अब इसका एरिया तो चलो निकल जाएगा हीरोन्स फार्मूला से। इसका एरिया, पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, बेस इंटू हाइट। ये बेस है, हाइट का मालूम ही नहीं हमें, हाइट का मालूम ही नहीं है ना। हाइट को मैंने h लेट किया, तुम बात समझ रहे हो। हमने एरिया निकालना है पूरे का, इसका तो इस वाले पोर्शन का निकल जाएगा, इसका कैसे निकालोगे, हाइट तो पता है ही नहीं। ये देखो हाइट है, बेस इंटू हाइट, तो कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले एक काम करते हो, देखो ये दोनों पैरेलल है ना, ये हाइट, दो पैरेलल लाइन के बीच हाइट हमेशा क्या होता है, सेम होता है। मान लो ये दो पैरेलल लाइन है, हाइट हर जगह सेम होगा, तो ये हाइट कह लो या ये हाइट कह लो, ये दोनों हाइट सेम होगा, बस इतना जान लो, ये दोनों हाइट क्या होगा, सेम होगा। क्लियर है ना। तो ये देखो, ये अगर h है तो ये h है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दो पैरेलल लाइन के बीच हाइट हमेशा क्या होता, डिस्टेंस हमेशा सेम होता है पैरेलल लाइन के बीच। अगर ये h है तो ये h है। तो पहले मैं इस एरिया की बात कर लेता हूँ। एरिया BPC है ना, तो S निकालना पड़ेगा सबसे पहले, तो कितना 14 प्लस 15 प्लस 13/2, बोलो भाई 28, तो ये हो गया 21। तो एरिया इक्वल टू क्या हो गया 21, 21 में से 14 गया 7, 21 में से 15 गया 6, ये हो गया 8, है ना भाई। देखो 21 को तुम क्या लिखोगे, 7 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 6 को क्या लिखोगे, चलो मैं लिख लेता हूँ, बल्कि चलो ठीक है, 8 को क्या लिखोगे 4 इंटू 2। 21 को 7 इंटू 3, 7 7, 6 को 2 इंटू 3, 8 को 4 इंटू 2। 7 कितनी बार है, दो बार, पेयर में एक बाहर आ जाएगा 7, देखो 3 दो बार है, एक बार बाहर आ गया, है ना। 2 दो बार है, एक बार बाहर आ जाएगा। क्लियर। एंड 4 का तो पहले ही सारी दुनिया जानती है, 4 का क्या होता है 2 होता है। देखो तो 7 इंटू 7, 7 इंटू 7, 7 बाहर, 3 3, एक 3 बाहर, 2 2, एक 2 बाहर, और एक 4 4 का होता है, ये हो गया 7 3 21, 20 42, और ये हो गया 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो तो इस वाले का एरिया कितना हो गया 84। अब ये वाला एरिया तुम कैसे निकालोगे, तुम देख रहे हो ये वाला एरिया कैसे निकालोगे, ये वाला एरिया कैसे निकलेगा। तो हाइट तो है ही नहीं, तो मैं एक काम करता हूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल, वही वाला ट्रायंगल लेता हूँ BPC, इक्वल टू हाफ इंटू, ये होता है ना ट्रायंगल का एरिया का, ये भी फार्मूला होता है, और एरिया तुम निकाल के बैठ चुके हो 84, हाफ बेस क्या लोगे, बेस 15 इंटू हाइट इक्वल टू क्या हो गया 84, है ना। अब मैं यहाँ से हाइट निकाल लेता हूँ, मैं यहाँ पे लिख लूँ, हाइट क्या होगा, हाइट इक्वल टू हो जाएगा 84, 2 इंटू 84/15, आता है ना आपको, एल्स इधर लेके हाइट हो गया। क्लियर। तो हाइट का पता चल गया, है ना। एक एरिया ऑलरेडी इस वाले ट्रायंगल का एरिया हम निकाल चुके हैं, ये वाला ट्रायंगल का एरिया कितना हो गया हमारा यहाँ पे ना 84, पहले वाले पोर्शन का एरिया। दूसरे वाले पोर्शन में पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम का हाइट चाहिए, हाइट पता चल गया, क्योंकि ये वाला हाइट और ये वाला हाइट सेम होता है। तो मैं इसको यहाँ से मिटा देता हूँ, चलो मैं यहाँ पे मिटा लेता हूँ। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम, ठीक है, इक्वल टू बेस इंटू हाइट। तो बेस कितना है भाई 10, और हाइट कितना निकल गया वो देखिए आप, 2 इंटू 84 बाई, अच्छा यहाँ पे थोड़ा इधर करके लिख लेता हूँ, बेस इंटू हाइट, बेस 10 और हाइट 2 इंटू 84/15, है ना। ये कैंसिल होगा 5 से, 5 3 सा, ठीक है ना,
तो ये 28 टाइम में कैंसिल होगा, तुम देख रहे हो। तो 2 4 1 1 12 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, मल्टीप्लाई करके 28 2 जा 56 1 1 12 है ना। तो दूसरे वाले पोर्शन का एरिया निकल गया। तो टोटल एरिया कितना हो गया, टोटल एरिया फर्स्ट प्लस सेकेंड दोनों को ऐड कर दो। कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लेना मेरे से, कोई कमी हो तो बता देना, आंसर नहीं आ रहा तो बता देना। फिलहाल तो ये हो गया तुम्हारा कंसेप्ट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैसे कंस्ट्रक्शन किया आपने देखा ना। आप कहोगे किसी और तरीके से करेंगे, ऐसे 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 कंसेप्ट ऐसे भी बना लेना। ऐसे देखो तो यहाँ भी परपेंडिकुलर खींच लेना, ठीक है ना। ये tan है ना, फिर ये देख लो है ना। अब इसको ट्राई कर लेना, दोनों का दोनों बना लेना। आप कहोगे तो मैं बता दूंगा, फिलहाल तो ये देख लो तुम, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन था। इसके बाद एक और क्लास लूँगा जो मैं थोड़े डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन कराऊंगा। इसके बाद जो मैं क्लास लूँगा ना हीरोन्स फार्मूला का, उसमें अच्छे लेवल के क्वेश्चन होंगे जो एनसीईआरटी में मुझे दिखाई नहीं दिया। तो करीब 10 क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में, उसको छोड़ना नहीं है ना। नेक्स्ट क्लास उन बच्चों के लिए जिनको मैथ्स स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है। चलिए।